गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करनपुर इमरता से। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी हिंदी की क्लास की और एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कक्षा 10वीं हिंदी की जो बुक है उस हिंदी की बुक के पहले चैप्टर पहले पार्ट जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है उस पार्ट का नाम है पद। और बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है सूरदास जी ने, तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन सूरदास जी के माध्यम से अपने द्वारा आपको करना चाहूँगा। तो देखें, अब मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी के पहले पार्ट जो कि पद है उस पार्ट का नाम, और उसको जो लिखने वाले हैं उसको जो कवि उसका जो कवि है उसकी जो रचना करने वाला है उसका नाम है सूरदास जी। पार्ट का नाम है पद। तो प्लीज़ देखना ना भूलें, एक बार आगे की ओर अब चलते हैं स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी जो बुक है, हिंदी की बुक में बहुत सारे आपके खंड दे रखे हैं। उन्हीं में से आपका एक खंड है सबसे पहला जिसको बोलते हैं हम काव्य खंड। उस काव्य खंड को हम एक पद नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पद खंड के नाम से हम जानते हैं। तो काव्य खंड की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले काव्य खंड का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसका नाम है पद। उसको लिखने वाला, उसकी रचना करने वाला जो है उस कवि का नाम है सूरदास। आगे की ओर चलते हैं। देखो, पार्ट का नाम है ना, पहला पार्ट है काव्य खंड, पार्ट का नाम है पद। कवि जो है सूरदास जी, जीवन काल जो रहा है उनका, जीवन काल से मतलब वो कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई, वो जो सन है वो मैंने यहाँ पर बाइट लिखी है। सबसे पहले उनका जो जन्म का सन है वो है सन 1478 और जो मृत्यु का सन है वो है 1583। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। उन्होंने बहुत सारी व्याख्या दी है, बहुत सारी व्याख्याओं में से हम एक छोटी सी व्याख्या हमने ले ली सूरदास जी की, जो कि श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, श्री कृष्ण के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, ये सब कुछ सूरदास जी ने जो है अपनी कलम के माध्यम से लिखा है। और आगे की ओर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका पहले जो है आप थोड़ी कहानी सुन लें, क्योंकि कहानी जब इसकी हमें पता लग जाएगा अच्छे से तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कहानी बताता हूँ। होता क्या है, प्रभु श्री कृष्ण जो होते हैं, जिनके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, जिनके ऊपर पूरा पार्ट लिखा गया है कवि के द्वारा, वो अपने घर को छोड़कर मथुरा किसी कारणवश चले जाते हैं। उनका जो दोस्त होता है उद्धव, वो भी उन्हीं के साथ रहता है। लेकिन अब दोनों साथ साथ होने के माध्यम से उनको घर की याद तो जरूर आनी है, तो उन्हें अपने घर की याद आती है। किसको? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को जब अपने घर की यादें आती हैं तो वो श्री कृष्ण कहते हैं अपने दोस्त उद्धव से कि हे उद्धव, आप जो है, मैं नहीं जा सकता किसी कारणवश, क्योंकि मैंने किसी को वचन दे रखा अपनी माता को या बाबा को कि मैं जो काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो सारा काम निपटा कर ही जाऊँगा, तो वो सारा काम निपटा कर ही जाऊँगा। तो उद्धव को भेजते हैं, उद्धव से कहते हैं आप जो है मेरे जहाँ मेरा गाँव है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, आप वहाँ चले जाइए, और जाने के बाद जहाँ मैं बड़ा वाला हुआ हूँ आप वहाँ चले जाइए, और जो जो लोग मुझसे प्रीति रखते हैं, प्रीति से मतलब जो मुझसे प्रेम रखते हैं, आप उन लोगों को जाकर मेरे बारे में बता दें कि मैं कितना याद करता हूँ। अर्थात अब जब आप चले जाओगे वहाँ पर तो मुझे ये भी पता लग जाए कि वो लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरी मम्मी की खबर, मेरे पापा की खबर, जितने दोस्त हैं मेरे, जितने सखा हैं, जितने मित्र हैं, सभी की खबर लेकर आप भी आ जाना। तो अब आगे चलते हैं। होता क्या है, उद्धव जो है, उद्धव अर्थात श्री कृष्ण का मित्र, वो गांव में जब घुसता है, गांव में जब एंट्री करता है, तो करने के बाद सबसे पहले उनको गोपियाँ मिलती। गोपियों से मतलब वो गांव की स्त्रियाँ, गांव की स्त्रियों से मतलब जो प्रभु श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में पूजती थी, वो सारी स्त्रियाँ उनको मिल जाती हैं। तो जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद जो है वो जो उद्धव जो होता है, उद्धव गोपियों से जो है वो प्रभु श्री कृष्ण की बात नहीं बोलता है, वो उनको देखना चाहता है उनके अंदर कितना हित है प्रभु को लेकर, प्रभु श्री कृष्ण को लेकर कितना वो प्रेम करती है गोपियाँ। ये उनकी मनोदशा को जानने के लिए, उनके आंतरिक मन की बातें जानने के लिए वो ब्रह्मा जी की बातें उनको बताना शुरू कर देता है। लेकिन गोपियाँ हठी थी, जिद्दी थी, क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी। वो केवल एकमात्र जो प्रेम करती थी वो प्रभु मानकर, उनको अपना पति मानकर, उनको अपना माँ बाप, उनको अपना सब कुछ मानकर, अपना सब कुछ जो है वो मानकर वो प्रभु श्री कृष्ण को चाहती थी। लेकिन उद्धव जो है वो उनका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता था, उनका पता करना चाहता था कि ये गोपियाँ वास्तव में प्रभु से वास्तविक प्रेम करती हैं या इनका प्रेम झूठा है। तो वो सारी बातें आपस में उनका चलती है। तो चलने के बाद फिर गोपियाँ जो है वो
उद्धव से कहती हैं। अब मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ जहाँ से आपकी व्याख्या की स्टार्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, पहले ऑलरेडी लिख दिया आप लोगों के लिए। अब गोपियाँ जो है उद्धव को समझाते हुए आगे की ओर कहती हैं, लेकिन हम लिखने का पैटर्न जो अपनाएंगे उस चीज़ से बोलेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि, व्याख्या जब हम करेंगे, व्याख्या जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियाँ कहते हैं। अब गोपियाँ कहती किससे हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव को समझाते हुए कहती हैं। आगे की ओर कहती हैं कि ऊधो मन ना भय 10-20, कि ऊधो मन ना भय 10-20। अब गोपियाँ आगे की ओर उद्धव को समझाते कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, कि ऊधो मन ना भय 10-20, के उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। क्यों नहीं है? आगे की ओर चलते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, कहने का मतलब है कि एक हो तो सो, एक हो तो का मतलब था, गयो का मतलब गया, श्याम का मतलब प्रभु श्री कृष्ण, संग का मतलब उनके साथ, कि हमारे पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्रभु श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती है, कि हर व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं होते। तो इसीलिए गोपियाँ भी यही कहती हैं उद्धव से कि हमारे पास केवल एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, में एक ही मन था, वो भी प्रभु श्री कृष्ण उस मन को ले गए। आगे की ओर चलते हैं। गयो श्याम संग को अपराधे 30, को मतलब किसके? अब अपराधे का मतलब यहाँ से हो गया ब्रह्मा जी से। ठीक है, अपराधे जो बोलते हैं वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की बात तारीफ कर रहा था। इसका मतलब ईश्वर, कि अब हम तुम जो बता रहे हो